वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज बावकार उलमा ज़वील एहतराम शोराए इकराम, मेरे नजरों के सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, जश्न आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं कि हुजूर की आमद का जश्न मनाने के लिए आए। लेकिन मैं जब से स्टेज पर बैठा हूं, माहौल देख रहा हूं तो आप लोग इतने खामोश हो, किसी सोच विचार में डूबे हुए हो, तो आपकी कैफियत देख के एक मुझे वाकया याद आया। एक दामाद था, एमए किए हुए, एमए पढ़ाई जानते ना, एमए किया हुआ दामाद था, और वो अपने ससुराल में पलंग पर ऐसा मुंह लटकाए के बैठा हुआ था, और उसकी माँ, उसकी सास जो थी वो डबल एमए किए हुए थे। दामाद सिंगल एमए और सास जो थी डबल एमए किए हुए थे। तो सास ने जब दामाद के मुरझाए हुए चेहरे को देखा, कहा दामाद जी खाने में क्या पका दें? अब दामाद जी बिल्कुल इसी इलाके की तरह मुरझाए हुए थे। सास अपने अंदाज में बोली, डबल एमए की हुई थी ना, पालक शरीफ, कद्दू मुकद्दस, भिंडिये मुनव्वर, बैगन मुअज्जम, क्या बना दूं? फिर दामाद ने बोला सास से, एक बार फिर इन मुकद्दस सब्जियों का नाम आप फिर से बोले एक बार। फिर उसने नाम गिनाया, कद्दू शरीफ, लौकी मुकद्दस, भिंडी मुनव्वर, गोभी मुकर्रम, क्या आप खाना पसंद फरमाएंगे? तो दामाद सोच में पड़ा, डबल एमए का ये हाल है, अब सिंगल एमए वाला जवाब तो क्या दे? कहा सासू मां, इतनी मुकद्दस सब्जियों का जो आपने नाम लिया है, मैं इन नाम को अपनी जुबान से अगर निकालूंगा, मेरा बगैर वजू के इनका नाम मैं ले ही नहीं सकता, इन सब्जियों का नाम। आप ऐसा करो कि इलाके में गली कूचे में कोई आवारा मुर्गा अगर हो, उसी को ज़बह करके खिला दूं। इतनी मुकद्दस सब्जियां तो मैं नहीं खा पाऊंगा। तो बहरहाल, अब जो लोग मुकम्मल तौर से सुनने के मूड में अगर हैं तो अपने हाथ को नीचे रख के बताएं। अरे वाह, सुनने के मूड में है सब। स्टेज वाले लोचा मार दिए। प्यारो, रब फरमाया कि तहकीक की आया नूर और रोशन किताब। अल्लाह ने भेजा एक नूर और रोशन किताब, और तहकीक लगाया, कद जाकुम, तहकीक है। जब माजी पर कद का इस्तेमाल हो जाए तो वो बात तहकीक के माने में होती है। अब जैसे एक बात बताए, कोई मसला आया, फला मुफ्ती ने जवाब दिया, इसकी तहकीक का ये जवाब है, इसकी तहकीक का ये जवाब, तहकीक करके ये जवाब निकला, तो जिससे आप जुड़े होंगे
उसकी तहकीक को मान लोगे, और जिससे आप जुड़े नहीं हो उसकी तहकीक को मानोगे। अरे भाई एक मसले पर सहारनपुर वाला फतवा दे मानोगे, देवबंद दे फतवा मानोगे, नदवा दे फतवा मानोगे, सऊदी दे फतवा मानोगे, लेकिन बरेली दे तो आसमान के मानोगे। वाह वाह क्या बात है, वाह। नहीं मानोगे क्या? आए तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। मानोगे ना? और जब फतवा निकला आप मान लिए तो हर आदमी समझ जाएगा ये बरेलवी विचारधारा का है, बरेलवी मसलक पर चलने वाला। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी मसले की तहकीक हो गई, आपने मान लिया, उस पर अमल कर लिया, अब दुनिया यही कहेगी ये उसी विचारधारा का है, उसी खानका को मानने वाला है, उसी मुफ्ती को मानने वाला है। अब मैं इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों पूछना चाहता हूं, जो लोग रब रब अल्लाह अल्लाह नमाज नमाज की सजा लगाते हैं, इलाके में गोजर बिच्छू की तरह घूमते हैं घूमते हैं। अब इनके घूमने से समझ जाना ये अल्लाह की तहकीक को नहीं माने, अल्लाह की तहकीक को उसने माना है जो इमाम अहमद रज़ा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद जामी अशरफ, नारे तकबीर। दोस्तों ये बताओ, रब कहता है नूर है, ये कहते नूर नहीं हमारी तरह है। अबे बेवकूफ, जा करके बोल दे लखनऊ में योगी से कहो तुम तो हमारी तरह, निकालेगा खड़ा ले। डीएम को बोलो तू तो मेरी तरह है, एसपी को बोलो तू तो मेरी तरह है। अरे तो दूर के इमाम साहब से कहते इमाम साहब मैं तो आपकी तरह हूं। इमाम साहब कहेंगे छत्ता खेलता है, जुआ खेलता है, मेरी तरह बना है। इनका हाल देखो, हाल तो इतना बदबूदार, दिन भर में अगर कोई चेहरा देख ले 24 घंटा बर्बाद हो जाए। सही बात है कि नहीं? सही बात। हमें हाल तो ऐसा है इनका कि पेशानी पर दाग है, वो दाग खुद बताता है कि रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड, और कहता हम हुजूर की तरह है, हुजूर की तरह है, हुजूर की तरह। बेवकूफ, तू हुजूर के मदीने की खजूर की तरह नहीं है, तो हुजूर की तो बात छोड़। वाह भाई वाह क्या बात। क्योंकि हमारे आका की मदीने की खजूर, अजवा खजूर भी जन्नती है, तू तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात। कितना हुजूर की तरह है, हुजूर की तरह है, ना नहाए तो बदबू आए, तो हुजूर की तरह है, दाढ़ी ना झाड़े तो मक्खी अंदर घुस के मर जाए, इतना बुरा हाल है। हुजूर की तरह है, हुजूर की तरह। अरे बेवकूफ कहीं के, हुजूर की तरह की बात करता है तू? तेरा पसीना तो ऐसा है ना, बीवी भी बचती है, इतना क्या बदबूदार भी। और हुजूर का पसीना तो कैसा है प्यारो, है सुभान अल्लाह, कैसा है पसीना, सुभान अल्लाह सुभान। हमें जो दुनिया में हम खुशबू लगाते हैं, ये खुशबू हुजूर का पसीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें आका का पसीना ऐसा पसीना है, अगर सुहागन के जिस्म पर एक कतरा कपड़े पर हुजूर का पसीना गिर जाए, रिवायत में आता है सातों नस्लें महकती नजर आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात, वाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर का पसीना है। दोस्तों ये किसका पसीना है? हुजूर का पसीना है। और ये कहते हैं हमारी तरह, हमारी तरह। अब तुम यहीं से गौर करो, तभी तो शायर ने कहा है अपने पसीने सुभान अल्लाह को महकाओ, है मूड सुनेगा। अपने पसीने को महकाओ
फिर कहना हम जैसे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने पसीने को महका फिर कहना हम जैसे हैं। डूबे सूरज को लौटा हो फिर कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे हैं। अब प्यारो, रब ने फरमाया आया नूर, और ये मानने को नहीं तैयार है। अब बताओ तो अल्लाह वाला कौन हुआ? हम हुए कि ये हुए? अपने हुए ना भाई? जी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चल के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बाप बताओ, ये नूर की बात है दोस्तों। अल्लाह के नबी से पहले लाखों की तादाद में पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। आदम आए, ईसा आए, मूसा आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, जकरिया आए, यूनुस आए, यूसुफ आए, यहिया आए। लेकिन दोस्तों कहीं ये नहीं आया आए हैं आदम और खुदा ऐलान करता हो आया मेरा नूर। आए हैं ईसा, कुरान ऐलान करता हो आया हो मेरा नूर। आए हैं मूसा, कुरान ऐलान करे आया मेरा नूर। इतने पैगंबर आ गए, आके चले गए, लेकिन किसी को रब ने नूर ना कहा। प्यारो, ऐसा ऐसा दौर आया मूसा कलीम से ईसा मसीह के बीच में सैकड़ों साल का डिस्टेंस है, एक लंबा पीरियड है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो जो सिखाया 100 साल के बाद कौम भटक गई। इतना लंबा पीरियड गुजर गया। इस पीरियड गुजरने के बाद अल्लाह ने ईसा मसीह को भेजा, लेकिन नूर नहीं कहा। अब ईसा मसीह भी चले गए। अब पैगंबर इस्लाम के बीच में हजारों साल का वक्फा है, कोई नबी रसूल बीच में नहीं है। दोस्तों, जिस नबी ने नमाज के लिए बताया लोग नमाज से गाफिल हो गए। कहा अल्लाह की इबादत करो, मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। आदम ने जिस घर की बुनियाद रखी हो बैतुल्लाह में 300 बुतों की पूजा शुरू। लात मनात उस्सा को लोग खुदा मानने लगे। मानवता की पूजा होने लगी, जानवरों की पूजा होने लगी। दुनिया का हाल ऐसा हो गया कि जिंदा बच्चियों को दफनाने लगे, बेवा औरतों को कंधे पर बैठा के घुमाने लगे। दोस्तों, इतना नाजुक माहौल कि जहां से रब्बे कदीर के घर की बुनियाद मक्का में रखी गई, उस मक्का में अल्लाह के बजाय बुतों की पूजा होने लगी। खुदा के घर का तवाफ नहीं, लातो मनात उस्सा का तवाफ होने लगा। अबू जहलियों का तवाफ होने लगा, अबू लहब का तवाफ होने लगा। दोस्तों, सारी कायनात रब्बे हकीकी को भूल गई। ऐसे नाजुक माहौल में चारों तरफ अंधेरा 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 तारीकी थी, जुल्मत थी। इस अंधेरे को निकालने के लिए रब ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अब मैं ऐसा रसूल भेजूंगा, ऐसा नबी भेजूंगा जो मेरा नूर भी होगा। और ऐसा नूर होगा कि बाब मदरसा कि अगर जुबानी सुनो जब आप तुझसे बातें हैं, जब बातें बातें मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दोस्तों, आमदे मुस्तफा हुई, पूरी कायनात मुनव्वर हो गई। प्यारो, यहाँ रुक के बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं हुजूर तो चले गए, अब मदीने में मदीने की मट्टी के हवाले। अरे बेवकूफ, हम तो ये अकीदा रखते हैं, हम क्या सहाबा का अकीदा है। यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। अगर इनसे पूछो कि मेरे आका सिर्फ मदीना तक रह गए तो बताओ, अगर बरेली में कोई मरता है, तवज्जो चाहता हूं जी अता। इमाम इश्क मोहब्बत, एक ताजदार अहले सुन्नत, सारी जिंदगी फतवा देते रहे, फतवा समझाते रहे, तालीम देते रहे। आखिरी वक्त आया, इमाम अहमद रजा अपने घर वालों से कहते हैं, सुनो सुनो, मेरी कब्र को इतनी गहरी बनाना कि अहमद रजा जब आका को देखे खड़ा होकर सलाम पढ़ने लग जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। प्यारो, अगर आका मदीने में तो अहमद रजा तेरी कब्र में आए तो कैसे? आका मदीने में कभी बरेली की कब्र में आते हैं, आका मदीने में कभी मेहरा की कब्र में, कभी किचौचा की कब्र में, कभी हिंदुस्तान की कब्र में, कभी सीरिया की कब्र में, कभी यमन की कब्र में, कभी लीबिया की कब्र में, कभी अमेरिका की कब्र में। एक आका है, 1000 मर गए 1000 की कब्र में। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक खुदा का नूर है। अगर एक गांव में 100 लोग को एक साथ दफन किया गया तो सेम टाइम पर, सेम वक्त में, सेम मिनट में, सेम सेकंड में आका कब्र में पहुंचते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका पहुंचते हैं। अकल में बात नहीं आई, कैसे पहुंचते हैं, क्या होता है, बात समझ में नहीं आई। आका के बेटे 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 गौसे आजम, पीर पीरा, मीर मीरा, शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने समझा दिया कैसे आते हैं। हाथ उठा के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे आते हैं? एक आदमी आएगा, हुजूर आज आपके घर में, आज मैं अपने घर में आपके खाने की दावत रखना चाहता हूँ। गौस पाक ने फरमाया ठीक है मैं आ जाऊंगा। दूसरा पहुंचा, आ जाऊंगा। तीसरा पहुंचा, आ जाऊंगा। एक दावत और 40 घर जाना। एक गौसे आजम और एक वक्त की रात का खाना, 40 घर में दावत है। लेकिन जो जो टाइम दिया गौस पाक ने, ईशा के बाद में तुम्हारे घर, ईशा के बाद तुम्हारे घर, ईशा के बाद तुम्हारे घर, सबने अपने घर में एहतमाम कर दिया, क्योंकि आज पीरों का पीर आने वाला है। आज तो रोशन ज़मीर आने वाला है। प्यारो, 40 घर में एक ही टाइम पर गौसे आजम ने खाना खाया और इन नस्तियों को जवाब दिया, जब मेरे आका का बेटे के बेटे का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी एक वक्त में 40 घर का खाना खा सकता है तो मदीने के ताजदार की आमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। आका की आमद का क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों कहते हैं हुजूर मर के मिट गए, नौज़बिल्लाह, माज़अल्लाह। ऐसी सोच रखने वाले खुद मिट जाते हैं। बेशक, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, चर्चा तेरा। मेरे प्यारो, एक बात बताओ, ये डेकोरेशन आज हुआ है, किसके लिए हुआ है? जलसे के लिए हुआ, नाथ खां के लिए हुआ, मुकर्रिर के लिए हुआ है। सही बात है कि नहीं? आज जामे में आने वाले हैं कि चौजा शरीफ से उनकी खुशी में हुआ है। एक कुमकुमे लगाए गए,
ये बत्तियां जलाई गई, चांद महक वाले बरेली से आ गए, उलमा का चेहरा खिल गया, आज इलाके में आले रसूल आ गए। सुभान दोस्तों, जैसे जलसा खत्म हुआ हम लोग चल गए, हमारे जाने से पहले तो आप पहुंच जाओगे अपने अपने घर, ये लाइटें बंद हो जाएंगी, कल आप देखोगे इसी जहां खेती होना शुरू हो जाएगी, 1 महीने के बाद फल निकलना शुरू हो जाएगा। सही बात है कि नहीं जी। अब कोई आया 1 महीने के बाद 12 जून को पहुंचा, कहा भैया जलसा कहाँ है? कहियो जलसा तो 1 महीना पहले हो चुका है, अब आए हो, हुआ कहाँ था? तो दूर वालों को भी नहीं मालूम होगा किस खेत में हुआ था, क्योंकि सब बराबर हो जाएंगे। प्यारो, पता क्या चला? जिसकी आमद की खुशी में तुमने सजाए थे, मैं को मिंबर को लगाया था, वो चला गया, सारी रौनकें चली गई, कुमकुमे चले गए, चांद महक वाले चले गए, आजम तहसीनी चले गए, नाजिम चले गए, औरतें बूढ़े बच्चे चले गए, कोई चीज ना रही। जब तक चीज मौजूद है, इस बात पर दलील है, जलसा चालू है, मुकल्लिर बैठा है, नाता पढ़ने वाला है। ए नज़दियों, तुम्हारी फिक्र को हुआ क्या? अगर आका चले गए, नौस बिल्ला मर गए, तो चांद तो चमक रहा है, सितारे अपनी जगह पर है, फर्श अपनी जगह पर है, सूरज का निकलना अपनी जगह पर है। मैंने रब से पूछा, ऐ रब, ये आसमान में कुमकुमे क्यों है? कहा आमद मुस्तफा की खुशी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सितारे जश्न आमद मुस्तफा की खुशी में, ये चांद, ये सूरज, ये फलक, ये अर्श, ये कुर्सी, ये फर्श, ये गुलाब, सब आका की आमद के खुशी में। तो जब तक चांद और सूरज चमकता रहेगा, मदीने में आबिदा का लाल फैलता। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सैयद जामी अशरफ, नारे तकबीर। प्यारों, मैंने गौर किया, 1430 साल बीत गया, जलसा हो रहा है, यादें पढ़ी जा रही है, खिताब हो रहा है, जुमा की नमाजें चल रही है, तिलावत कुरान हो रहा है। ये सब आका के जमाने में हुआ। कभी हसन साबित ना सुना रहे हैं, सिद्दीक अकबर खिताब कर रहे हैं, मौला अली तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं। प्यारों, सारा मामला 1430 वाला आज 2017 में भी देखा जा रहा है। इसी मंजर को देख के तड़प के एक बरेली का आशिक अपनी कब्र से पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम बड़े खुशनसीब हैं, आज आका की विलादत का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक सुना दूंगा दोस्तों। आला हजरत से आज हमें मोहब्बत क्यों है? कितने लोग को एलर्जी होती है। जलसा है आमद रसूल का, जलसा हो रहा है याद शहीदाने करबला का, जश्न हो रहा है मखदूम अशरफ का, तो ये आला हज़रत क्यों खुद जाते हैं? इनका नाम क्यों बीच बीच में आने लगता है? तो प्यारो, आशिक जो है हमेशा घुसपैठ करता रहता है। आशिक जो है हमेशा, क्योंकि आशिक को देख के हमें इश्क की मंजिल तय करना होती है जी। दोस्तों, सवाल करते हैं, ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो? आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न क्यों मनाते हो? एक हदीस सुन लीजिए, कहते क्या साहबा ने मनाया था, क्या उन्होंने मनाया था?
तो हमारे जो भोले वाले सुन्नी फंस जाते हैं। लेकिन सुन्नियों घबराओ मत। और ये सब पूछते किससे? चाय वाले से पूछेंगे। क्या साहबा ने मनाया था? चाय वाला बेचारा खुद घबराया हुआ जी। आप देखो ना, एक चाय वाला गुजरात से चला, जब दिल्ली पहुंचा इतना घबराया पिला पिला के, तो 2 साल तो खाली अमेरिका फ्रांस के दौरे में रहा जी। प्यारो, क्या सहाबा ने मनाया था? तो उनसे ये पूछो। मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा, पहले ये बताओ क्या सहाबा ने मना किया था? ये दिखा दो किसी हदीस में लिखा हो कि सिद्दीक अकबर ने मना किया जश्न विलादत मन मनाओ, फारूक आजम ने मना किया जश्न विलादत मन मना, उस्मान गनी मौला अली ने मना किया, तो बताओ। जब उन्होंने मना नहीं किया तो तेरे बाप दादा को क्या होता मना करने की जरूरत क्या है भाई? सही बात है कि नहीं? जी। और दूसरा ये प्यारो, जलसा हम सजाते हैं, खर्चा हम करते हैं, लाइट बत्ती हमारी जाती है, तकलीफ इनको होती है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हमें खनवा तुम खाओ, बिरयानी तुम खाओ, खिचड़ा तुम खाओ, पेट में दर्द उनको होता है, क्यों पकाते हो? तो उससे पूछो। शादी के खाने में 6 आइटम क्यों बनाते हो? हुजूर ने तो 6 आइटम नहीं बनाए थे, तुम क्यों बनाते हो? प्यारो, अन इब्ने अब्बास से, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है, विलादत मुस्तफा बनाना सहाबा की सुन्नत है। बेशक। अन्नहु ज़ाता यौमी युहद्दिसु युतहद्दिसु फिन्नास बैतिही। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने घर में वकाया वलादते ही नबी पाक की विलादत का जिक्र कर रहे थे। नबी पाक की विलादत का जिक्र कर रहे थे। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने घर में लोगों से जश्न अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आका की विलादत के बारे में बता रहे थे। जब आका की विलादत का वाक्य सुनते थे, हदीस में आता है फयतबश्शरूना, तो कौम मुस्कुराती थी। मुस्कुरा दो आप लोग भी, सुभान अल्लाह। कौम मुस्कुराती थी। वयहम्दुनल्लाह, और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगाती थी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सोए उनके कान में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौम मुस्कुरा रही थी और सुभान अल्लाह बोल रही थी। वाक़िया विलादत सुनाया जा रहा है। वयुसल्लूना अलैहि, और कौम आका करीम पर दुरूद और सलाम पढ़ रही थी। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु तुदबि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने घर में महफिल मिलाद कर रहे हैं, नबी पाक की विलादत का जिक्र कर रहे हैं। कौम सुन के मुस्कुरा रही है, सुभान अल्लाह बोल रही है, दुरूद पाक पढ़ रही है। अब बताओ प्यारो, आका की मिलाद की महफिल हो, जिक्र हो रहा हो विलादत का, हदीस में आता है फैदा जान नबी, अचानक से उस महफिल में आका करीम तशरीफ ले आए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वाह, सुभान अल्लाह। आका करीम महफिल में तशरीफ ले आए। प्यारो, अरबी का एक ज़ाब्ता है, कानून है, इज़ा हरफ़े शर्त है, जब इस पर फा दाखिल कर दिया जाता है तो ताज्जुब का माना बनता है, यानी कि किसी को मालूम नहीं था, किसी को यकीन नहीं था कि आका आने वाले हैं, लेकिन जिक्र विलादत हो रहा था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर में आका तशरीफ ले आए। तभी तो शायर कहते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिसे सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों,
आका तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। आमिना के लाल आ गए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के घर का चिराग आ गया, खुदा का नूर आ गया। प्यारो दुनिया में अज़मत इस्लाम को बुलंद करने वाला अलंबरदार आ गया, सिद्दीक को सिद्दीकियत देने वाला आका आ गया। अरे प्यारो बुतों से काबा को पाक करने वाला नबी आ गया। दोस्तों वो नबी आ गया कि जिसकी आने की बरकत से हमें दीन मिला, कुरान मिला, नमाज मिली, इबादत मिला, माह शाबान मिला, माह रमजान मिला, कहीं शबे बारात मिली, शबे कद्र मिली, शबे मेराज मिली। सब आका की देन है। ना तो हम भी भटकते रहते, इधर उधर तलाशते रहते, आका ने तलाश कर करके बता दिया, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, रहनुमाई कर दिया। वो आका की आमद हुई। अब प्यारो ये बताओ, जिसकी महफिल हो और वो खुद मौजूद हो जाए, आ जाए प्रोग्राम में, सारे सहाबा खामोश हो गए कि अब क्या किया जाए, कहीं आका नाराज ना हो जाए। आका करीम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की जानिब देखा और देखने के बाद मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद खड़े हो गए घर के मिंबर पर। मिंबर पर खड़े होने के बाद दोस्तों, अगर मिलादे महफिल करना शिर्क है, बिदत है, गुनाह है, तो आका ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को क्यों ना रोका, बल्कि आका खड़े हुए। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम ने इरशाद फरमाया, हल्लत लकुम शफाअती, ए मेरी विलादत का जश्न करने वालों, तुम सब पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर जामी अशरफ, नारे तकबीर। दोस्तों, तो इन मुल्लाओं के चक्कर में मत आना, बल्कि अपने मौलाना के जहनों का तवाफ करना। इंशाअल्लाह तआला इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है इंशाअल्लाह। और हुजूर नूर है, नूर है, नूर बोलो भाई, नूर है, हुजूर नूर है। ये उनकी नूर की नूरानियत है। ये चांद में कहाँ चांदनी होती, ये तलवाए मुस्तफा का सदका है। बेशक सुभान। ये सूरज में कहाँ इतनी रोशनी होती। मेरे प्यारों सहाबा फरमाते हैं, जब अंधेरे में आका मुस्कुराते थे तो आपके दांत मुबारक से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह प्यारो, हजरत आयशा फरमाती है, सुभान अल्लाह, सुभान। नूर हो तो कैसा हो, सुभान अल्लाह। नूर वाला आया है, सुभान। नूर लेके आया है। देखो सारे आलम में कैसा नूर छाया है, छाया है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आराम फरमाते, सोते, और आयशा सिद्दीका की अगर सुई भी गायब हो जाती तो हुजूर के चेहरे का इंतजार करती कि सुई इधर गिरी है, अब अंधेरे में मिलती नहीं, इंतजार करती। जब मेरे आका अपने रुख को उस तरफ फेर देते तो उस पूरे इलाके में रोशनी रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, हुजूर की तो शान ऐसी है, हदीसों में आया कि आज के दौर में जब पहले लोग पहुंचते थे मदीना मुनव्वरा कि हमें आका करीम से मुलाकात करनी है, तो लोग एड्रेस बताते थे, यूं चले जाना, यूं चले जाना, यूं चले जाना, यूं चले जाना। लेकिन साहबी इश्क के दरिया में गोते लगा लगा करके अपने माशूक का जब पता बताते तो क्या बोलते मालूम है? कहा सुनो सुनो, सीधे चले जाना, अब जहां जहां खुशबू निकलेगी उसी उसी गली में घूमते चले जाना। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुस्तफा के घर का पता कोई क्या बताएगा, खुशबू खुद बताती है। आका यहाँ वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आका करीम का जिस्म अक़दस इतना मुनव्वर था कि आपके जिस्म पर कभी मक्खी ना बैठी, मक्खी ना बैठी। और जो कहते हैं हमारी तरह है, इन्हें फजर की नमाज के बाद स्टेज पर सुला दो, पूरे मुंह में मक्खी है, मक्खी नजर आई। जक्के प्यारो, एक बात बताओ, हुजूर का लुआब तो इतना मीठा,
थूक यानी इतना मीठा कि खारे पानी में डाल ले तो पूरा कुआं मीठा हो जाए। बेशक। तो मक्खी को वहां बैठना चाहिए था जिसका मुंह शहद से ज्यादा मीठा हो, वहां बैठना चाहिए था। लेकिन मक्खी भी जानती है ये आम बशर नहीं है, ये तो नूरी बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इन पर बैठना गोया की मेरी टांग की तौहीद है। अब प्यारो कितनी अल्लाह को मोहब्बत। एक बात जहन में आगे बताता हुआ चलूं, आप भी अपने माँ से मोहब्बत करते हो कि नहीं? करते हो ना? तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह करते हैं। तुम लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं निकाह कबूल कराने बैठा हूं, ऐसा शर्मा रहे हो। अबे मुंह से बोलो। 5 किलो का सन्ना हिलाओ, सिर्फ 2 ग्राम की जुबान हिला के बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारो, माँ से मोहब्बत करते हो ना? पीर से मोहब्बत करते हो? हाथ चूमते हो कि नहीं पीर साहब का? आजकल के तो पीर भी लाजवाब हो गए, हाथ देते ही नहीं चूमने के लिए। उनको मालूम है खुद तो डूबा, कहीं मुझे ना डूबा ले जाए, क्योंकि डूबो को जल्दी कोई हाथ देता नहीं है। इसी पर एक बात याद आई, मेरे नाना के नाना, मेरे नाना के वालिद हुजूर अमीर मिल्लत सैयद अमीर अशरफ किचौचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप ऐसी शख्सियत का चौचा में गुजरी, 40 साल तक सूरज को नहीं देखा। कितने साल तक? 40 साल। 40 साल तक नहीं देखा। अभी इंतकाल हुए 15-16 साल हुआ। और सुनो प्यारो, 2-2 पर्दे में रहते थे। कितने पर्दे में? 2 पर्दे में। एक पर्दा सबसे बड़ा रहता था और उनकी एक पहचान थी, कोई भी आता था पर्दे के बाहर से बात करता था। और एक पर्दा आपके चेहरे पर हमेशा ऐसे रहता था, सिर्फ नमाज का हटता था फिर डाल लिया करते थे। दोस्तों उनसे लोगों ने पूछा, ए अमीर मिल्लत चेहरा क्यों नहीं खोलते? चेहरा क्यों नहीं खोलते? औरत भी गौर समात करें, चेहरा क्यों नहीं खोलते? सरकार अमीर मिल्लत तड़प के बोले, मैं इतना गुनहगार सियाकार बदकार हूँ, चेहरा खोल के कैसे अपने आका को अपना चेहरा दिखाऊं? अल्लाह अल्लाह। ये खौफ का आलम था, ये डर का आलम था। प्यारो, हमारे कछोचा के बगल में एक जलालपुर है। जलालपुर में एक घर में डेली पिटाई हो रही है, रात में देत धनादन देत धनादन देत धनादन। पड़ोसी सुबह उठा, उसने कहा, ए फला साहब अपनी बेगम से कह दो रात में 12 बजे कपड़ा क्यों धोती है? वो जनाब मुंह को लटका ली है। फिर दूसरी रात के 12 बजे तेज धनाधन आवाज आ रही है। फिर पड़ोसी बोला, भैया बेगम से कह दो रात में 12 बजे कपड़ा क्यों धोती है? वो मर्द रोने लगा, कहा सुनो कपड़े नहीं धोती, मेरी धुलाई होती है। कहा तेरी धुलाई होती? बोला हाँ। कहा क्यों? कहा क्या बताऊं, आदत से मजबूर हूं, पी के आता हूं, बीवी डंडा लेती पीना चाहते तना, जब तक मेरा नशा उतरता नहीं तब तक बीवी का डंडा हटता नहीं। तू कहां रे? तू बीवी की मार खाता है? कहा मेरी बीवी ये कहती है जब तक तू किसी पीर का मुरीद नहीं बनेगा, लाख कसम खा ले मैं तुझे मारती रहूंगी या तो शराब पीना छोड़ दे। प्यारो वो पहुंचा एक बहुत बड़े आलिम के पास, कहा हजरत मुरीद कर लो। कहा ले बेटा मुरीद हो जा, आज तो यही चलता है, ले पकड़ो जितना लंबा हो सके मुरीद होते चले जाओ। काले पकड़ मुरीद हो जा। कहा हुजूर एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं शराब बहुत पीता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, शराब बहुत पीता हूँ, रात में जाता हूँ बीवी मारती, बीवी कहती जब तक किसी से मुरीद नहीं होगा, शजरा नहीं दिखाएगा तब तक तुम मार खाता रहे। तो हुजूर आप मुरीद कर लो लेकिन शराब के लिए मना मत करना। करे बेवकूफ कहीं के बेहुदा, खुद तो डूबा है, मुझे भी डूबने आने के मूड में है क्या? चल भाई फिर पहुंचा, बहरहाल परेशान हो गया। आखिर में एक जनाब ने उससे कहा तू घबराता क्यों है, परेशान क्यों है? जब
दुनिया में कोई गले ना लगाए, लोग दरवाजों से भगा दे तो इधर उधर मत जा, जा नबी के घर वालों के घर से जुड़ जा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके आले नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चला जा की चौचा में अमीर मिल्लत के पास जा, मुरीद कर लेंगे। वो पहुंचा की चौचा शरीफ, अमीर मिल्लत से कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। आपने फरमाया पक्का इरादा की कच्चा? कहा हुजूर इसमें इरादे की क्या बात है, आप मुरीद कर लो। अमीर मिल्लत ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, हाथ अपना उसके हाथ में दिया। कहा हुजूर माफ फरमाना। कहा क्या हुआ? कहा मैं पीता बहुत हूं, इसके लिए मना मत करना और मुरीद कर लो ताकि बीवी के आजाब से बच जाऊं। अमीर मिल्लत ने मुस्कुरा के जवाब दिया प्यारो, कहा सुन, पीना ना पीना तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जहां मुझे देखना वहां शराब मत पीना। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुझे देखना सुभान अल्लाह, वहां शराब मत पीना। बोला अरे हुजूर तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। हाँ ठीक है, नहीं पीऊंगा आपको जहां देखूंगा। अब प्यारो मुरीद हुआ, शजरा मिला कि चौचा बाजार में पहुंचा, एक बोतल खरीदा, घर पहुंचा कि आज तो हमने सैयद साहब को बेवकूफ बना दिया है, आज तो मैंने अमीर मिल्लत को बेवकूफ बना दिया। पहुंचा कहा बेगम सुन, अब मत मारना कि चौथा से मुरीद होकर के आया हूं, ये है शजरा। कहा लगता तूने पीर साहब को बेवकूफ बना। कहा नहीं, बेवकूफ नहीं बनाया हूं, पीर साहब को अपनी शर्त रखा हूं। पीर ने कहा जहां मुझे देखना वहां मत पीना। अल्लाह रहम करे, कैसे पीर साहब मिल गए। कहा ठीक, अब तेरी मर्जी, तेरे पीर की मर्जी, अब तू जो कर तेरे पीर की मर्जी, मैं कुछ बोलने वाली नहीं। प्यारो अपने घर में बीवी का एक जुमला सुना और शराब की बोतल को खोल के लबों पर लगाया। क्या देखता है, घर की कुर्सी पर अमीर मिल्लत मौजूद है। सुभान अल्लाह। दोस्तों घबरा गया, बोतल को बंद किया, जेब में रखा, अपने बेडरूम में गया। कहा है बेगम सुन ले, कोई भी हो, कोई भी मुझे बुलाने आए, कहना वो घर पर नहीं है। घर के सारे जंगले बंद किए, दरवाजे बंद किए और अपने बेड पर जैसे शराब की बोतल मुंह पर लगाया, क्या बोल देखता है कि उसके कमरे में अमीर मिल्लत मौजूद है। सुभान अल्लाह। प्यारो बौखला गया, घर के बाहर निकला, खेत में गया पीने के लिए। क्या देखता है, जिस खेत में गया है उस खेत में अमीर मिल्लत मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारो तुम पागल हो गया, ये हुआ तो क्या हुआ, जहां जाता हूं पीर ही पीर दिखते हैं, ये मामला क्या है। प्यारो कुछ अरसे के बाद कि चौचा शरीफ पहुंचा, अमीर मिल्लत के खातिब ने बताया हुजूर जलालपुर वाला मुरीद आया है। कहा भेजो उसे मेरे पास, मुरीद से पीर पूछते हैं ए मुरीद हाल क्या है। कहा हुजूर हाल तो इतना बेहाल है, पहले पीता था तो नशा चढ़ता था, आपने वो नजरों से पिला दिया, जहां जहां शराब की बोतल खोलता हूं आपका नशा पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद जामी अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां देखता हूं आपका जलवा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये एक गुनहगार मुरीद है, एक गुनहगार मुरीद है। अगर पीर कामिल मिल जाए तो उसे शराब छुड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने नजरों से जब पीर अपने मुरीद के दिल पर नजर डाल देता है, हर गुनाह से अल्लाह उसे पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये आले रसूल का मकाम है।
किसका है? उसे कोई गले नहीं लगाते, उससे रसूलुल्लाह की आल गले। मदीने मुनव्वरा में आखिरी वाक़या, मदीने मुनव्वरा में हातिम ताई का पोता, हातिम ताई का नाम सुने हो कि नहीं? बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा सखी। हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल को पकड़ा, कहा सुनो, मेरे दादा के बारे में जानते हो? मेरे दादा हातिम ताई थे, बहुत सखी थे, पैसा लुटाते थे। और सुन, ये महल देखते हो, ये मेरे दादा हातिम ताई का महल है। सुन्नियों, इस वाक्य को सुन के इबरत हासिल करना, लोगों तक पैगाम पहुंचाना और अपने अकीदे को मजबूत बनाना। कहा क्या इस महल की खासियत? आले रसूल ने पूछा, कहा देखो, इस महल में 7 दरवाजे। 7 दरवाजे हैं। सबकी तवज्जो चाहता हूं। 7 दरवाजे और हर दरवाजे पर खैरात तकसीम होती है, लोगों को माल मिलता है। अगर एक आदमी पहले दरवाजे से ले ले, जितना माल उसे चाहिए, दूसरे दरवाजे से भी उसे माल मिल जाएगा, तीसरे से भी मिलेगा, चौथे से भी मिलेगा, 5वें से भी मिलेगा, 6ठे से भी मिलेगा, 7वें से भी मिलेगा। का हाल तो ये है, मदीने में एक आदमी इस दरवाजे से माल लेता है, फिर दूसरे दरवाजे से भी माल लेता है, लेकिन कोई कहता नहीं है कि क्यों तू वहां से भी लिया तो यहां से क्यों लेता है? इतनी माल बटती रहती है, 7 दरवाजे से लोग आते हैं, खैरात लेके जाते हैं। कहा ये मेरे दादा थे। क्या बोला वो? ये मेरे दादा थे। अब आले रसूल थे, सामने थे आले रसूल। उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, कहा बात तो तेरी सही है, लेकिन सुनो सुनो, इसी मदीने में, इसी मदीने में गुंबदे खजरा के नीचे मेरे नाना आराम फरमा रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नाना आराम फरमा रहे हैं और उनका महल देख लो। अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, निकलने का रास्ता भी वही एक है, सिर्फ एक दरवाजा। 7 दरवाजे नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है। लेकिन सुनो हातिम ताई के पोते, मेरे नाना के दरवाजे से जो एक बार खैरात पाता था, कयामत तक की नस्लें वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। उसे दूसरों के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अबू बकर आए, सदाकत की खैरात लेकर के गए, उमर आए, अदालत की खैरात लेके गए, उस्मान आए, सखावत की खैरात लेके गए, हैदर आए शेर खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इस दौर में कहा जाए, इमाम अहमद रज़ा 14वीं सदी के आशिक़े रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात, वाह। एक बार जो आता था उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं। मेरे करीब से घर कतरा किसी ने, वाह क्या बात है। मेरे प्यारों, तो आज उसी करीम की महफिल में हम आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें सच्चा पक्का आशिक़े रसूल और आले रसूल बनाए। क्योंकि दोस्तों, मसलके आला हजरत है तो क्या है? क्या नया कोई मसलक है? क्या कोई नया मजहब है? क्या कोई नया मशरफ है? क्या मसलके आला हजरत? इसको रिकॉर्ड कर लो, दिलो दिमाग में बैठा लो। प्यारो, आला हजरत का मसलक नया नहीं है, और ये वही मसलक है। मैं नहीं कहूंगा जो इमाम आजम का। आला हजरत ने 14वीं सदी में हजारों किताबें लिखी, फतावे लिखे, औलाद मुफ्ती आजम बनी, कोई हामिद रजा बन के चमका। प्यारो, इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, हर चीज थे, बेशक हर चीज थे। उनके वालिद भी बहुत बड़े आलिम थे।
जिन्होंने कुरान के एक सूरे की तफसीर ऐसी लिखी कि आपके कम सर्फ उलमा उसको पढ़ भी नहीं। वाह आला हजरत खुद एक इल्मी खानदान से थे, बेशक एक आलिम और मुफ्ती के बेटे थे। मैं पूछता हूँ, ए अहमद रजा, तुम अपने बाप दादा के हाथों में मुरीद क्यों ना हुए, महरेरा क्यों गए? तो आला हजरत जवाब देंगे, या अल्लाह, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते सुभान अल्लाह आला सुभान हजरत का इश्क बोलेगा। लाखों आलिमों साहिब मुफ्तियों मुफस्सिर जमाने में, मगर औलादे पैगंबर के बराबर कोई हो नहीं सकता। ए अहमद रजा, आज तुम कुछ भी बने हो, जो कुछ भी हुए हो, ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तो बगदाद के राजा का है। बेशक सुभान अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। वाह ये आला हजरत, क्या शेर में इश्क है, क्या गौसे आजम से मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। अगर हुकूमत हो उसके खिलाफ भी अहमद रजा कलम लिखने चलाने को तैयार है। देवबंद नदवा हो उसके खिलाफ भी कलम उठाने को तैयार है। अहमद रजा किसी की शख्सियत से, किसी के इल्म से, किसी के गुरूर से, किसी के जुल्म से घबराता नहीं है। तभी तो बरेली का इमाम ऐलान करता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात सुभान अल्लाह। वाह मालूम है अहमद रजा तो गौस का कुत्ता है, अहमद रजा तो आले रसूल के दरों का कुत्ता। बेशक सुभान ये कभी तनहा नहीं होता। अहमद रजा जहां जहां होते हैं फैजान आले रसूल साथ साथ चलता है। बेशक सुभान अल्लाह। प्यारो, अल्लाह तआला हमें भी सच्चा पक्का आशिक रसूल दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मसलक अहले सुन्नत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा अलैना।